अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाब, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ अपने किचन कॉर्नर में, वो भी एक स्वीट डिश के साथ। स्वीट डिश में ये है फ्रूट डिज़र्ट है, जो कि बहुत शानदार, बहुत लजीज और बहुत ही यमी मज़े का बनता है। और इसमें ये है कि संडे भी था, जैसा कि संडे में सारे घर होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ रेसिपी बन जाती है जो कि सब शौक़ से खा लेते हैं। और ये बहुत ही शानदार और मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बहुत सारा जो है ना अलम गलम ऐड नहीं होता, सिंपल सी दो चार चीज़ें हैं जिससे ये बनती है। और गर्मियों में ख़ास करके ये ठंडा करके खाने में बहुत यमी मज़ा आता है। और इसमें ये मेन पॉइंट इसका ये है कि इसमें फ्रूट्स चाहिए और दूध चाहिए और चीनी चाहिए। तीन चार मटेरियल ऐसे हैं जो कि हम जिससे मिलकर ये बनेगी। और बनने के बाद जब हम इसको खाते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये थोड़े से आइटम से बनी है, और बहुत यमी बनती है। इसमें जो हमें चाहिए उसमें ये है कि एक कप से थोड़ा सा मैंने, हाँ, एक कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। ये 3 कप दूध के लिए चाहिए होगी 1 कप चीनी। साथ में 2 ब्रेड के पीस मैंने ले लिए हैं। साथ में जेलाटिन पाउडर है। इसमें आप इसकी जगह पे आप एक वो अगर अगर पाउडर होता है, वो मुझे तो मिला नहीं था, अगर वो ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें। मैं तो जेलाटिन पाउडर ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रूट्स में ये है कि आप सख्त फ्रूट्स बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। जो भी आपके घर में फ्रूट्स हैं वही उसी का भी बना सकते हैं इजीली। और ये है कि इसमें शर्त यह है कि सख्त फ्रूट कोई ना ऐड हो, जैसे अमरूद हो गए, जैसे आड़ू सख्त हो गए, जैसे नाशपाती होगी, ये चीज़ें ऐड ना हो। नरम जितने भी फ्रूट्स हैं कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपने यही ऐड करने, कोई भी हो आप ऐड कर सकते हैं। साथ में जो मैंने जो बड़े पीस थे, और इसके एक और मेन पॉइंट ये है कि हमें कोई ऐसा बाउल चाहिए, जैसे कोई शीशे का बाउल है या कोई ऐसा बाउल बड़े पेंदे वाला खुले मुंह वाला बाउल हो, जिसको हम जिसमें सारे फ्रूट्स हम ऐड करें तो वो स्टिकी हो जाए। ये मेन पॉइंट इसका ये है कि हमें फ्रूट ऐड करने हैं और नीचे सजावट से पूछा डेकोरेशन करनी है। उसके बाद मैंने उनको सेटल होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। ये 3.5-4 कप जो है ना मैंने दूध लिया है, और दूध के साथ 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है। 1 कप चीनी ऐड करने के साथ मैंने 2 ब्रेड के पीस ऐड किए हैं। ब्राउन ब्रेड आपने बिल्कुल नहीं लेनी, और जो भी ब्रेड होगी उसके किनारे उतार लेने हैं, और उसमें बाकी जो है ना पूरे 2 पीस इसमें ऐड कर देने, छोटे छोटे करके ऐड कर दे, पूरा ऐड कर दे। ग्राइंड हो के उन्होंने यकजन हो तो जाना ही है। ठीक है, अब मैंने ये इसमें एक कप चीनी ऐड की है। 3 साढ़े 3 जो है ना 4 कप मेरा दूध था। साथ में 2 जो है वो ब्रेड के पीस हैं, और ये एक बड़ा बाउल इजीली बन जाता है। ठीक है, आप अपनी वेइंग के हिसाब से बनाएं। अगर आप 10 लोगों के लिए हिसाब से बना रहे हैं तो आप 2 kg दूध का बनाएंगे। अगर आप 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 kg दूध का बहुत ज़्यादा बन जाता है, 2 बाउल इजीली बन जाते हैं। ये मैंने इसमें दूध जो है ना मैंने ब्लेंड किया था सारा कुछ, चीनी और इसमें ब्रेड और दूध, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह ब्लेंड करके हमने देगची में डाल दी हैं। देगची में डालने के बाद देगची को बॉईल होने के लिए रख देना। और एक इसका मेन जो पॉइंट वो भी ये भी है कि इसमें जेलाटिन पाउडर जो है वो हमने 1 कप अगर चीनी डाली है, 4 कप दूध है, तो 4 चम्मच जेलाटिन पाउडर के हमने ऐड करने हैं। और जेलाटिन पाउडर डायरेक्ट हमने दूध में ऐड नहीं कर देना, उसको पहले पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है। जब हम इसको अच्छी तरह पानी में मिक्स करेंगे, जैसे चीनी मिक्स होती है अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, उसका शीरा टाइप बन जाता है। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको हमने दूध में ऐड करना है। हमेशा जब भी आपने ऐड करना है इसको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में, ठंडे पानी में नहीं, गर्म पानी में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में अच्छी तरह पहले मिक्स करना है, फिर उसके बाद दूध में ऐड करना है। और दूध में ऐड करते करते साथ साथ अच्छी तरह जो है ना वो हमने चम्मच हिलाते जाना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। इसके अगर पलप बन जाएंगे, इसकी गिल्टियाँ बन जाएंगी, वो टेलियाँ बन जाएगी, तो बहुत बुरी लगती है और खुलती भी नहीं है। ठीक है, और हमने इसको दूध को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। जैसे कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड बहुत थिक हो जाता है, नॉर्मल सा थिक ना हो जाए। अभी आप देखते रहे कि मैं कैसा थिक जो है ना वो इसमें ऐड करना है हमने, बिल्कुल पतला भी ऐड नहीं करना। और दूध जो है ना मैं तो ओलपर का यूज़ कर रही हूँ, और आप अपनी मर्ज़ी के घर का दूध बनाएं, जिस दूध मर्ज़ी से बना लें। ओलपर हो गया, मिल्क पैक हो गया, कोई भी हो गया, डब्बे के दूध से नहीं, खुश्क पाउडर से नहीं, और दूध से बनाना है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि उबल उबल के जब वो पकने पे 5-10 मिनट में पकाना होता है। जब वो थिक हो जाएगा तो हमने बंद कर देना है।
ठीक है। उसके दूसरी साइड पे ये है कि मैंने बाउल जो रखा था सेटल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दिए थे सारे फ्रूट्स, ये अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाए। और कोई भी जो भी हम फ्रूट यूज़ कर रहे हैं उसको कोशिश करनी है कि उसको पहले लेयर अच्छी सी लगानी है सुथरे फ्रूट्स की, मतलब कि थोड़े बड़े पीसीस की, छोटे छोटे पीसीस की नहीं। जो छोटे पीसीस बचे हैं उसको मज़ीद ब्रीक कट कर लेना, उसको हम ऐड कर सकते हैं। बड़े पीसीस की अच्छी खूबसूरती से ट्रे को हमने पहले रेडी करना है। ट्रे रेडी करने का मतलब सेटल्ड फ्रिज में मैंने इसलिए रखा था कि ठंडक से थोड़े से जो फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह पैंदों के साथ चिपक जाए। ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए फ्रूट्स हैं ना वो हम दूध में भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं, दूध में ऐड कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। मैं दूध में इसलिए ऐड नहीं करती कि सारे नीचे बैठ जाते हैं, जब हम हिला के मिक्स करके उसको ऊपर उठा रहे होते हैं दूध तो वो नीचे बैठ जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ दूध डालूँ, साथ साथ फ्रूट्स ऐड कर दूँ, और आपने दूध को ठंडा नहीं होने देना। कोशिश करनी है कि उधर दूध बॉयल हो, हल्का सा थोड़ा सा हवा हवा फिरती है जैसे किसी भी चीज़ में, तो साथ ही हमने बाउल में डालना शुरू कर देना। ठंडा होने के बाद ये स्टिकी हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और फ्लफ़ी हो जाता है। ये बिल्कुल भी हमारा दूध उल्टाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि गरम गरम दूध को हम बाउल में ऐड कर दें, फ्रूट्स में ऐड कर दें, और उसकी लेयर ऊपर तक लगानी है। जिस भी बाउल में बनाना है, जिस भी चीज़ में, अपने खुले मुंह वाले बर्तन में, जिसमें भी हमने जमाना है इसको, जिसमें भी हमने सेटल्ड करना है, जिसमें भी हमने डेकोरेशन करना है, जिस भी बाउल को हमने मेहमानों के आगे रखना है, ये खुद खाना है, जो भी है, जो भी बाउल हो, उसको ऊपर तक लेयर सेटल्ड करनी है। ये आप देख रही होंगे कि मैंने बिल्कुल ऊपर तक सेटल्ड किया है, जैसे केक को ऊपर लेयर सेटल्ड करते हैं ना, इसको बाउल में डाल के अच्छी तरह सेट करना है। ये जनाब अब 3 से 4 घंटे, 4-5, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। खाने के जो खाने से हम अगर मेहमानों के लिए बनाना है तो हम 6-7 घंटे पहले भी हम रेडी मीठा तैयार करते हैं। अगर हमने अपने लिए बनाना है तो फिर भी हम 5-6 घंटे पहले रेडी करते हैं। तो इसी तरह 4-5 घंटे फ्रिज में पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा ये स्टिकी हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा पड़ा रहे तो बहुत अच्छा शानदार हो जाता है। ठीक है। ये मैंने संडे कल कल मैंने बनाया था, और कल रात को भी हमने खाया, और आज अभी दोपहर को भी मैंने खाया। जैसे जैसे ये फ्रिज में मज़ीद ज़्यादा टाइम रहा है, मज़ीद स्टिकी हो गया है और ज़्यादा मज़े का हो गया है। तो ये जनाब सारे छुरी से उसके पैंदे सारे अलहदा कर लिए हैं, और मुझे लग रहा है रेसिपी इसकी सेम यही है। मुझे लग रहा है कि ये अभी थोड़ा सा, अभी इसमें गुंजाइश है, अभी मज़ीद इसको फ्रिज में रहना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दी किया निकालने में। ठीक है। और उसको अपने बाउल को टैप टैप करना है, जिस भी बर्तन में हमने निकालना है। अगर इसी में रखना है तो मोस्ट वेलकम, इसी में भी रख सकते हैं। अगर इसमें नहीं रखना तो अब हम दूसरे शिफ्ट करेंगे बाउल में या प्लेट में, जहाँ भी शिफ्ट करेंगे तो उसका थोड़ा सा जो है ना वो, ये देखिए आप देख रहे होंगे मेरा अभी थोड़ा सा रह गया था जो कि अभी स्टिकी होने वाला था। मेरा ख्याल है मैंने जल्दी कर दी। मैं वीडियो बना रही थी, मैं कहती चलो वीडियो मैंने पूरी करनी है अपनी, तो उसको रेडी करूँ और निकालूँ और खाने के लिए रेडी करूँ। तो फिर उसके बाद ये है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी होगा तो उसको छुरी की मदद से कट करने में बहुत इजी रहेगा। इसके हम छुरी की मदद से जैसे आइसक्रीम कटिंग करते हैं ऐसी हो जाए, और बहुत ही यमी मज़ीद लजीज जो है ना मीठा बनता है। एक डिफरेंट रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल है डिज़र्ट का। डिज़र्ट बहुत से किस्म के होते हैं, और मैंने एक और जो मैं बनाती हूँ बिल्कुल प्लेन डिज़र्ट होता है, वो इससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। इंशाल्लाह फिर वो किसी दिन रेसिपी में शेयर करूँगी। और बस यही मेरी वीडियो थी। आप बनाएं, ट्राई करें, ज़रूर करें। ये बहुत शानदार मीठा है और अच्छी एक आइटम भी, डिफरेंट आइटम है। आम मीठों से, रसगुल्लों से, रसमलाई से, मीठे चावलों से, सवैयों से, इन चीज़ों से निकल के, कस्टर्ड हो गया, मीठी चीज़ें होगी, शीर खुरमा हो गया, इन चीज़ों से निकल के हट के भी कोई चीज़ बने तो अच्छी लगती है। और वही मटेरियल है जो हम हर चीज़ में ऐड करते हैं, और दूध उसमें भी ऐड होता है, फ्रूट्स बाकी चीज़ों में भी ऐड होते हैं। तो हम इस तरह एक नई चीज़ बना सकते हैं। और ये बहुत शानदार रेसिपी, रेसिपी अच्छी बनी थी। और सिर्फ मेरे से थोड़ा सा ये हो गया था कि अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ऐसा हो गया वैसा हो गया। असल में हुआ ये कि थोड़ा सा मैंने वक्त से पहले निकाल लिया, मुझे 1-2 घंटे और पड़े रहने देना चाहिए था। इसके बावजूद देखें स्टिकी हो गया है। सिर्फ ये है कि सेटल्ड पूरा अभी प्रॉपर नहीं हुआ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेटल्ड होगा और अच्छा होगा। 4 से 5 घंटे मुस्तकिल इसको फ्रिज में रहने देंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी गर्मियों में जैसे कोई ना कोई ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मीठे में भी होता है, मेहमान आ जाए, कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो हम इजीली ये डिज़र्ट बना के मीठे के तौर पे, स्वीट्स के तौर पे रख सकते हैं। और शानदार बहुत लगता है दिखने में, अगर शीशे के बाउल में हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह। और मेरी हर वीडियो में एक मेरी बहन का क्वेश्चन आता है कि आपने एग डाइट स्टार्ट की है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं देती, तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि कितना वेट कम हुआ है मेरे एग